Hello everyone. So this is the solution of truth functional logic B honors philosophy 4th semester. So this is part B. So the rest of the questions are being solved in this video. So please watch the video till end. क्वेश्चन है आपका कंडीशनल वाला क्वेश्चन. सो बेसिकली आपका कंडीशन में प्रमाइसेस 1, प्रमाइस 2, प्रमाइस 3 इज गिवन. सो आई एम नॉट जस्ट राइटिंग इट अगेन, अब यही ले लेते हैं. नाउ फोर्थ जो आपका स्टेप है, इसमें जो भी आपका एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, दिस इज नॉन एज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, जो भी आपका एंटीसीडेंट है आप उसको ले लोगे. सो आपका एंटीसीडेंट है E.H और उसके साथ आप लिखोगे ACP, दैट इज अज्यूमिंग कंडीशनल प्रूफ. नाउ फिफ्थ स्टेप में अगेन यू नो E को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 का आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. नेक्स्ट 6 में अगेन आप कॉम्यूटेशन लगा सकते हो, 4th में आपने कॉम्यूटेशन यूज़ किया. एंड अगेन 7th में H आपने लिख दिया सिंपली, दैट इज 6 का सिंप्लीफिकेशन. एंड 7th 8th, नाउ 8th में आपको मिल गया E और आपको मिल गया H. सो यहाँ पे आप मॉडस पोनेंस यूज़ कर सकते हो. सो F हॉर्शू G मिल जाएगा आपको मॉडस पोनेंस से. सो यहाँ पे आपने यूज़ किया फर्स्ट. सो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट, मॉडस पोनेंस में P हॉर्शू Q एंड देन P आता है. सो यू हैव टू राइट दिस वन फर्स्ट कॉमा 5th मॉडस पोनेंस. सिमिलरली जो आपका 9th होगा, यहाँ पे H है. सो यहाँ पे आपका ये पार्ट है. सो अगेन यहाँ पे भी मॉडस पोनेंस यूज होगा. सो आपका आ जाएगा G हॉर्शू J. सो इफ यू सिंपली राइट 2nd कॉमा 7 का मॉडस पोनेंस. नाउ 10th स्टेप पे आपका यू कैन डायरेक्टली सी यहाँ पे G कॉमन है, दैट इज F हॉर्शू J. आपने 8th और 9th में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज किया. 11th में आप देख सकते हो, नाउ वी नीड लास्ट में आपको J चाहिए होता है, राइट. सो अगेन इफ यू सी दिस पार्ट, थर्ड वन, F हॉर्शू J. सो दिस इज J, F हॉर्शू J, हॉर्शू J विच नेगेशन H आपका गिवन है. सो यहाँ से आप सिंपली ये यूज कर सकते हो अगेन. So you will get J which negation of H. So you are using 3rd comma 10th का अगेन सेम मॉडस पोनेंस आप यूज़ करोगे. नंबर 12th में आपके पास यहाँ पे H है, यहाँ पे नेगेशन H है, तो कॉम्यूटेशन लगा लीजिए, नेगेशन H which J कर दीजिए. सो 11th का आपने कॉम्यूटेशन यूज़ किया. एंड 13 में आप डायरेक्ट इसका एंड इसका फॉर्मूला डिसजंक्टिव सिलोजिज्म यूज़ कर सकते हो. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा J, डायरेक्ट आ जाएगा. सो बाय यूजिंग 12th एंड 7th का डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. सो दिस इज द J विच वी नीडेड, तो ये आपको चाहिए था. नाउ 14th स्टेप में आप क्या लिखोगे, E.H हॉर्शू J. और यहाँ पे आपने 4th से स्टेप यूज़ किया, 4th से लेके 13th स्टेप. और यहाँ पे आप CP इज फॉर कंडीशनल प्रूफ. और ये यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ तक, जहाँ तक अपने स्टार्ट से यहाँ पे 13 तक आप एक लाइन ड्रॉ करोगे. सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अगेन दिस वुड बी फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड हो जाएगा. 4th स्टेप में आप जो फर्स्ट एंटीसीडेंट है उसको ले लोगे E, फिर आप ACP करोगे, दिस इज अज्यूमिंग कंडीशनल प्रूफ. एंड सिमिलरली आप पूरा सॉल्व करोगे. सॉल्व करके आपको लास्ट में क्या फाइंड करना है, लेट्स से यहाँ पे 10 स्टेप्स हो रहा है, अज्यूमिंग नेगेशन E फाइंड करना है. एंड देन 11th स्टेप, नाउ लेट्स टेक, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, E हॉर्शू नेगेशन E. एंड देन अगेन आपको यहाँ पे CP लिखना है, जो भी आपका 4th से लेके 10th तक स्टेप्स था. सो यू कैन सिंपली राइट इट. सो सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इनडायरेक्ट प्रूफ. सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ, जैसे हमने कंडीशनल प्रूफ में जो एंटीसीडेंट है उसको लिया था, सो सिमिलरली इन केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द नेगेशन ऑफ द कंक्लूजन. सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन में अगेन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट राइट 1 2 एंड थर्ड में आपको क्या करना है, सो यू हैव टू टेक द नेगेशन ऑफ negation H which negation L.
सो इन दिस केस अगेन आपका इनडायरेक्ट प्रूफ है, सो अज्यूमिंग इनडायरेक्ट प्रूफ IP आप लिख दोगे। फोर्थ स्टेप में अगेन नाउ वी कैन यूज डी मॉर्गन नेगेशन H डॉट नेगेशन L आपका आ जाएगा। थर्ड में आपने सिंपली डी मॉर्गन यूज किया। फिफ्थ में आप H डॉट L कर सकते हो, फोर्थ में आपने डबल नेगेशन यूज किया, एंड सिक्स में आप सिंपली H फाइंड कर दीजिए, सो यू गॉट H। एंड देन नेक्स्ट में सो यूजिंग सिंप्लीफिकेशन, राइट, फिफ्थ का सिंप्लीफिकेशन। सेवेंथ में L डॉट H, फिफ्थ में आपने कॉम्यूटेशन यूज किया, एंड देन एट्थ स्टेप में आपने L लिख दिया, तो 7 का आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया। नाइन्थ में नाउ वी कैन यूज L यहाँ पे है, सो यू गेट L horseshoe K, so again by using the first one and 6 का modus ponens आपने यूज किया। 10th में if you'll see again L है, यहाँ पे भी L है, so again you got K horseshoe negation of L, so again आपने यूज किया सेकेंड और 8th में modus ponens, so this is quite similar to the previous question हमने जो किया था। 11th में again hypothetical syllogism लग जाएगा, so you can simply write 9th and 10th का hypothetical syllogism। 12th में now you can do negation L which negation L, so यहाँ पे आपका आ गया 11th में implication यूज किया। 13 में आपका negation L आ जाता है, so it's like 12 का आपने tautology कर दिया, tautology। and then 14th में now we have negation of L and L here, so आप L dot negation L कर दोगे, यहाँ पे 8 और 13 का conjunction आपका हो जाएगा। so 15th में आप क्या करोगे, now you'll simply write negation H which negation L, और आपने 3rd से लेके 14 तक में IP लगा, so you'll simply draw a line till here। now what we are doing here is first step आपको क्या करना है, assuming indirect proof, जहाँ पे आप conclusion का negation लेते हो, that is one step, और last में आपको contradiction लाना, जहाँ पे L dot negation L है, so उसका जहाँ पे भी आप contradiction, यहाँ पे H dot negation H भी हो सकता है, K dot negation K भी हो सकता है, so वहाँ पे आपका stop हो जाएगा, and then you'll just simply write थर्ड स्टेप से 14th स्टेप में आपने क्या यूज़ किया, दैट इज़ IP यूज़ किया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, एंड फोर्थ स्टेप में आपको नेगेशन ऑफ Q लेना है, सो अगेन बाय टेकिंग नेगेशन Q आप यहाँ पे मॉडस टॉलरेंस लगा सकते हो, एंड देन यू विल गेट दिस, एंड सिमिलरली आपको सॉल्व करके एक नेगेशन लेके आना है, जो भी आपका नेगेशन आता है, एंड लास्ट में आपको यहाँ पे जैसे एज्यूमिंग इनडायरेक्ट प्रूफ लिखते थे, लेट्स से 11 स्टेप्स आ रहा है, एंड देन 12 पे यू सिंपली हैव टू राइट Q एंड देन IP, एंड आपने 4th से लेके 11 तक लिया था, सो यू सिंपली हैव टू डू दैट। सो सिमिलरली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th में यूजिंग ट्रुथ ट्री मेथड टेस्ट द वैलिडिटी इनवैलिडिटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। नाउ यहाँ पे व्हाट यू हैव टू यूज, वी हैव टू यूज ट्रुथ ट्री मेथड। नाउ ट्री मेथड आपका यूज करना है, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1, तो अगेन आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, and this one is your conclusion, so you have to take the negation of the conclusion, so fourth में negation of the conclusion, so you are taking negation of conclusion, so just write full form आप लिख लीजिए। now fifth में there are certain rules associated with truth tree, so वो आपको rules आने चाहिए इसमें, so इसमें देर आर टू थिंग्स, जैसे अगर आपका कंजंक्शन रहता है P डॉट Q है, सो हमेशा वहाँ पे आपका ब्रांच नहीं बनता है, सो सिंपली PQ आपका आ जाता है, बट लेट्स सपोज आपका P वेज Q रहता है, सो वहाँ पे आपका PQ करके ब्रांच बनता है। सिमिलरली हॉर्सशू में भी ब्रांच बनता है, सो विल सी अकॉर्डिंगली। नाउ इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक द प्रीमाइसेस 1, 2 and 3, तो जिसका ब्रांच नहीं बनता है आपको पहले वो सॉल्व करना है, सो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि P हॉर्सशू Q है,
सारा हॉर्सशू में के ब्रांचेस बनते हैं. सो अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है उसको लेना है. सो इस केस में आपका फर्स्ट वाला है. सो अगेन यहाँ पे आपका ब्रांच बनेगा. सो अगेन यू विल सिंपली राइट फिफ्थ, यहाँ पे मैं फिफ्थ लिख रही हूँ. सो ब्रांचिंग बनेगा. सो यू विल सिंपली कम नेगेशन ऑफ एम एंड एन डॉट ओ. ठीक है. सो दिस इज द पार्ट. सो यहाँ पे आपका नेगेशन है तो ऑलरेडी एक और नेगेशन लग जाएगा. एंड देन साइड में यू हैव टू राइट इट ऑल्सो. आपने हॉर्सशू का डिकम्पोजिशन रूल यूज़ किया या कंडीशनल का डिकम्पोजिशन रूल यूज़ किया. सो आपको ये लिखना भी होगा. नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका एम है और यहाँ पे नेगेशन एम. सो ये आपका क्लोज हो जाएगा. सो ये आपका कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है एम और नेगेशन एम, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा. नाउ इन द सिक्स स्टेप यू कैन डायरेक्टली सी कि आपका एन डॉट ओ है. तो एन डॉट ओ है तो आप एन लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए. सो यहाँ पे आपने कौन सा यूज़ किया है रूल, डॉट का डिकम्पोजिशन. सो आपको यहाँ पे मेंशन भी करना था डॉट का डिकम्पोजिशन. आई फॉरगॉट टू मेंशन. सो यहाँ पे फर्स्ट में आपने यूज़ किया है. सो यू कैन सिंपली राइट. और यहाँ पे आपने फिफ्थ में यूज़ किया तो यू हैव टू राइट इट डाउन. फिफ्थ में डिकम्पोजिशन. अगेन फिफ्थ में डॉट का डिकम्पोजिशन आपने यूज़ किया. सो यू हैव टू राइट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट टाइम यू कैन आइदर टेक एन पी और ओ पी. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो आप लेट्स सपोज आई विल गो विद द फर्स्ट वन एन हॉर्सशू पी. सो यहाँ पे अगेन ब्रांच बनेगा. सो इट विल बी एन एंड देन यहाँ पे आपका पी बनेगा. सो अगेन नेगेशन ऑफ एन हमेशा आता है और आपका पी बन जाता है. सो आपने किस में यूज़ किया है, जो सेकेंड पार्ट है. तो यू हैव टू राइट इट डाउन ऑल्सो. सेकेंड का आपने हॉर्सशू का डिकम्पोजिशन आपने यूज़ किया यहाँ पे. सो यू कैन सी यहाँ पे एन है और यहाँ पे नेगेशन और एन है. सो अगेन दिस पार्ट विल बी क्लोज. नाउ नेक्स्ट आपका ओ हॉर्सशू नेगेशन पी है. सो यहाँ पे अगेन ब्रांच बनेगा. सो आपका ये एथ में ब्रांच बनेगा. सो नेगेशन ओ हॉर्सशू है तो नेगेशन पी बन रहा है. सो इफ़ यू विल चेक नेगेशन ओ यहाँ पे है एंड ब्रांच अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे ओ भी है आपका. सो ये आपका क्लोज हो जाएगा. पी और नेगेशन पी डायरेक्ट है तो ये भी आपका क्लोज हो जाएगा. साथ में व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे आपको लिखना भी होगा दैट क्या यूज़ किया. अगेन यू हैव यूज थर्ड में हॉर्सशू का डिकम्पोजिशन. सो यू हैव टू राइट इट डाउन ऑल्सो. सो दिस इज द वे टू सॉल्व द ट्रुथ tree method question. Now the question also refers कि आपको validity check करना है. So whether it is valid or invalid. So in this particular case we see कि आपका सारा branches close है. Since all the branches are close, which means that every possible way of trying to make all initial statements true result in conflict. Therefore the above argument is valid. आपको ऐसे लिखना होगा. Therefore the above argument is valid. So this will be valid क्योंकि आपके सारे branches यहाँ पे closed है. Similarly you can solve the second question also. So in again second question के लिए what you have to do, you have to take the negation of the conclusion and then you have to look for the condition. जैसे यहाँ पे dot है तो आपको वो पहले solve करना होगा followed by the wedge part. Now moving to the next question, translate any 5 of the following into logical notion of propositional function and quantifiers. Now there are like total 7 questions given. So we can start with the first question. So basically what you can do is you can identify whether it is a particular or universal function, right? सो फॉर दैट लाइक जब भी आपका ओनली टर्म होता है, ओनली सेल्समैन आर रिटेलर, सो इस केस में आपका ये यूनिवर्सल होता है. सो यूनिवर्सल में आपका हो जाएगा दैट विल बिकम एक्स. एंड अगेन वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका पहले आएगा, रिटेलर्स वाला पहले आएगा, दैट इज आर एक्स हॉर्सशू एस एक्स. सो दिस इज ओनली इन केस ऑफ ओनली. जब भी आपका ओनली वाला कंडीशन होगा उसमें एक्स आर एक्स हॉर्सशू एस एक्स आ जाएगा. सो नेक्स्ट है आपका देयर आर नो पिंक एलिफेंट्स. सो अगेन देयर आर नो पिंक एलिफेंट्स. ये आपका, ये तो आपका ए प्रपोजिशन बन गया, ये आपका ई प्रपोजिशन हो जाएगा. एंड अगेन यू नो ई प्रपोजिशन के लिए आप कैसे लिखते हो, एक्स पिंक आपका पहले है, सो आपका पी एक्स
नो पिंक, ओके नो पिंक है, दैट मीन्स आपका एलिफेंट पहले आ जाएगा. सो इट वुड बी EX, यहाँ पे E होना चाहिए था, C लिखा है, सो EX and then horseshoe no है, so negation of PX. So before that we can see one more thing. A preposition के लिए आप X, SX, horseshoe, PX लिखते हो, subject and predicate term. E के लिए X and then again SX, horseshoe, negation of PX लिखते हो. नेक्स्ट आपका आता है ये I preposition. I के लिए EX, SX डॉट PX एंड देन O प्रपोजिशन के लिए EX, SX डॉट नेगेशन ऑफ PX आप लिखते हो. सो इतना आपका हो जाता है. नाउ नेक्स्ट प्रपोजिशन आपका है नॉट एवरी विजिटर स्टेड फॉर डिनर. सो इट मीन्स दैट सम of the visitor did not stay for the dinner, right? ये आपका not every means some वाला कंडीशन आता है, right? और not आता है तो ये आपका O प्रपोजिशन में फॉलो हो जाएगा. सो अगेन O प्रपोजिशन के लिए आप डायरेक्ट VX डॉट नेगेशन ऑफ SX कर सकते हो और यहाँ पे आप EX लिख दोगे. एग्जीक्यूटिव्स ऑल हैव सेक्रेटरीज. नाउ अगेन एग्जीक्यूटिव, सो ये वाला आपका A प्रपोजिशन हो जाएगा. सो अगेन EX horseshoe SX आ जाएगा एंड देन बाहर में आपका X आ जाएगा. नंबर 5 में again not none but the employees may use the service elevator. So आपका again UX horseshoe EX हो जाएगा. Nancy is not a salesman and then not a single car will be repaired. ये आपका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. सो इसके लिए आपका आ जाएगा अगेन ओनली है, सो दैट मीन्स आपका ए प्रपोजिशन बनेगा. सो इट इज एक्स एंड देन यहाँ पे बी एक्स लेना है, बी एक्स हॉर्सशू ए एक्स. नेक्स्ट ऑल है, सो अगेन अगर आपका यूनिवर्सल बनेगा दैट इज एक्स and then AX horseshoe CX. Therefore any bureaucrat is churlish. So again therefore है, so this means this is conclusion. और again X का X again BX horseshoe CX. So again then further you have to solve it. So similarly आपका question 1 बन गया. So question 1 में premise 1 premise 2 and ये आपका conclusion बन जाएगा. So again if there is any sort of a question, so आपका कैसे solve करना है. So again this one you will take as 1, ये आपका 2 और थर्ड स्टेप में आप क्या लगाओगे, यहाँ पे यूनिवर्सल है दैट मीन्स ये आपका CY हॉर्सशू DY हो जाएगा एंड फोर्थ में आपका EY हॉर्सशू नेगेशन ऑफ DY हो जाएगा. सो अगेन यहाँ पे यू हैव टू राइट फर्स्ट का आपने UI लगाया है एंड सेकेंड का आपने UI यूज़ किया है. फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे आप ट्रांसपोजिशन लगा सकते हो या फिर फर्स्ट में ट्रांसपोजिशन लगा सकते हो. फर्स्ट में अगर लगाते हो तो इट विल बिकम नेगेशन ऑफ DY हॉर्सशू नेगेशन ऑफ CY. सो फर्स्ट में आपने ट्रांसपोजिशन लगाया. सिक्स्थ में अगेन यू सी दिस टू आर कॉमन दैट मीन्स EY हॉर्सशू नेगेशन ऑफ CY हो जाएगा. So again this one would be hypothetical syllogism between fourth and fifth. सेवेंथ में so we need this thing only. so यहाँ पे आपका आ जाता है तो x को आप चेंज करके x कर देते हो. so यहाँ पे EX हॉर्सशू नेगेशन ऑफ C x आ जाता है और सिक्स में आपने UG लगा दिया. फाइन. सो अगेन नाउ यहाँ पे x है एंड देन यहाँ पे EX है. सो एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर है. So again this is important. So in such cases what you have to do first is पहले आपको पर्टिकुलर में यूज़ करना है. so पर्टिकुलर में आपको NA डॉट नेगेशन ऑफ MA यूज़ करना है. so यहाँ पे इफ़ यू हैव नोटिस यहाँ पे हमने Y यूज़ किया दोनों में, तो बिकॉज दोनों आपका यूनिवर्सल है सो वहाँ पे Y यूज़ किया है एंड वन इज़ पर्टिकुलर वन इज़ यूनिवर्सल. उस केस में पहले पर्टिकुलर को लेना है एंड वहाँ पे यू विल सिंपली राइट EI
एंड सेकेंड का ई आई यू हैव टू राइट, एंड देन थर्ड फोर्थ स्टेप में सो यू हैव टू टेक एल ए horseshoe M A. You have written first का U I. So again this will become U I. And then further जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है. So यहाँ पे आपने नेगेशन MA लिया है, डॉट NA लिया है. So थर्ड में आपने कॉम्यूटेशन कर दिया. एंड देन नेक्स्ट सिक्स स्टेप में इफ़ यू सी नेगेशन MA आप सिंप्लीफिकेशन से कर लोगे तो यहाँ पे आपका फिफ्थ का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है सेवेंथ स्टेप. सो अगेन M है यहाँ पे है और यहाँ पे आपका MA है. सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला P horseshoe Q नेगेशन ऑफ Q देयरफॉर नेगेशन ऑफ P आ जाएगा. सो दिस इज मॉडस टॉलरेंस. सो आप डायरेक्ट मॉडस टॉलरेंस लगा के नेगेशन ऑफ LA लेके आ सकते हो यहाँ से. सो यू हैव 4,6 का मॉडस टॉलरेंस दैट इज एम्प्टी. एंड देन एथ में लास्ट आपका स्टेप रहता है, यहाँ पे N चाहिए. सो वी हैव N हम लोग सिंप्लीफिकेशन से लेके आ सकते हैं यहाँ पे थर्ड का सिंप्लीफिकेशन. सो वी हैव NA वी ऑफ और NA डॉट negation of LA चाहिए हम लोग को. सो वी कैन डू कंजंक्शन बिटवीन द सेवेंथ एंड एथ का आपका कंजंक्शन हो जाएगा. एंड लास्ट में 10th स्टेप में नाउ x के फॉर्म में चाहिए. सो अगेन ये आपका EX एंड देन NX डॉट नेगेशन ऑफ LX आपका बन जाएगा. और यहाँ पे आप लिखोगे 9 में EG यूज़ किया है. ओके नाउ नेक्स्ट है आपका prove the invalidity of any two of the following by constructing a model containing two individuals. So again यहाँ पे we have to take two individuals. Okay now let's solve the first question. So first question के लिए what you have to do is like you have to apply first question ये steps हर questions में. So first if there is exactly one individual A, so if you're taking one individual A, the argument is logically equivalent to, and now यहाँ पे जहाँ पे आपका x है उसको आपने a से replace कर दिया, हर जगह आपने a से replace कर दिया. that is the step. and then you can simply write the premise 1 premise 2, ये आपका premise 2 हो गया, ये premise 1 and conclusion. and then उसके बाद you have to take this one as true और false. so if you remember आपका premises दोनों अगर true है conclusion false है वो आपका invalid हो रहा है. बट यहाँ पे इफ़ यू आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ KA का वैल्यू T LA का वैल्यू T, सो यहाँ पे आपका इनकन्सिस्टेंसी आ रहा है. सो दैट मीन्स इट इज़ वैलिड. सो यू हैव टू राइट वैलिड बट फॉर अ मॉडल कंटेनिंग टू इंडिविजुअल्स. नाउ यू हैव टू राइट टू इंडिविजुअल A and B अगर हम लोग लेते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप दो मॉडल्स को ज्वाइन करते हो इन केस ऑफ पर्टिकुलर तो वहाँ पे आप वे चूज़ करते हो, और अगर आप यूनिवर्सल में करते हो तो जब आप यूनिवर्सल में करते हो सो वहाँ पे आप डॉट यूज़ करते हो. सो अगेन यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे आपके पास खाली पर्टिकुलर है. सो पर्टिकुलर के लिए आप वेज डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. सो वेज अगर आप यूज़ करते हो सो आप सिंपली लिखोगे KA डॉट LA, ये आपका फर्स्ट हो गया ना. अगेन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर है तो वेज यूज़ करना है. सो यू सिंपली राइट वेज एंड देन KA की जगह आप रिप्लेस करके BLB लिखोगे. सो ये आपका फर्स्ट प्रोमाइस हो गया. सिमिलरली सेकेंड प्रोमाइस के लिए अगेन नेगेशन ऑफ KA डॉट नेगेशन ऑफ LA वेज, अगेन नेगेशन ऑफ KB डॉट नेगेशन ऑफ LB, and then again the last one that is LA dot negation of KA and then dot LB dot negation of KB आपको लिखना होगा. Okay now let's assign the values. So again this would be true and आपका false होगा. So again false is only possible in one condition, ये आपका false होगा and ये भी आपका फॉल्स होना चाहिए. सो उसके लिए एक ट्रू एक आप फॉल्स ले लो.
सो के ए का वैल्यू आपने यहाँ पे ट्रू लिया तो यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ के ए का वैल्यू ट्रू आ जाएगा. सिमिलरली नेगेशन ऑफ के ए का वैल्यू आपका फॉल्स आ जाएगा. सो एल ए का वैल्यू आपने फॉल्स लिया है, सो नेगेशन ऑफ एल ए का वैल्यू ट्रू हो जाएगा और एल ए इस एल ए यहाँ पे, हाँ एल ए यहाँ पे भी अगेन फॉल्स हो जाएगा. सो अगेन दिस इज फॉल्स, लाइक लेट्स टेक दिस वन इज ट्रू. सो अगेन ये आपका ट्रू आ रहा है, सो दैट मीन्स ये आपका दोनों ट्रू होना चाहिए. सो अगेन के बी का वैल्यू इज ट्रू. ओके, के बी का वैल्यू इज ट्रू, नेगेशन के बी का वैल्यू आपका फॉल्स हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ के बी का वैल्यू यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा. एल बी का वैल्यू इज ट्रू हियर, सो यहाँ पे भी आप टी ले सकते हो एंड टी एफ एफ हो रहा है, यहाँ पे भी कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है. सो यहाँ पे टी टी इज अगेन टी, you can simply write as t. Now again there's only one left, that is negation of LB. So यहाँ पे true था, यहाँ पे आपका false हो जाएगा. false false is false. Now let's see if there is any point जहाँ पे आपका inconsistency आ रहा है यहाँ पे. So again inconsistency यहाँ पे फिर से false false is false, true true is true, true false is true. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पे ट्रू है, दोनों आपका ट्रू है और यहाँ पे आपका फॉल्स है. ट्रू फॉल्स इज ट्रू. सो अगेन यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आप दोनों का फॉल्स है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इज, नाउ यू कैन सिंपली राइट विच इज PROVD, proved invalid, and then you can simply write KA and KB आपके पास था and then LA एंड एल बी आपके पास था. सो जस्ट राइट द वैल्यूज. कि ए का वैल्यू आपने फॉल्स लिया है, कि बी का वैल्यू आपने ट्रू लिया. सो जस्ट चेक कि ए यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे आपका नेगेशन है तो ट्रू है. सो अगेन यहाँ पे भी आपका ट्रू है. सो अगेन दिस इज करेक्ट. के बी का वैल्यू आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपका के बी का वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे नेगेशन आपका फॉल्स है एंड यहाँ पे भी अगेन फॉल्स है. सो अगेन दिस इज करेक्ट. एल ए का यहाँ पे फॉल्स है तो नेगेशन यहाँ पे ट्रू है. सो यू कैन सिंपली राइट एल ए एस फॉल्स. यहाँ पे आपने ट्रू लिखा, अगेन करेक्ट है, और यहाँ पे आपने फॉल्स लिखा एल ए. एंड देन लास्ट इज एल बी. सो एल बी का वैल्यू इज ट्रू हियर. सो अगेन एल बी का वैल्यू इज फॉल्स, नेगेशन है. सो अगेन यहाँ पे भी आपने ट्रू ले लिया. सो अगेन दिस इज करेक्ट. So which is proved invalid by assigning the value. So you can simply write by assigning and then you can just write कि A का वैल्यू आपने क्या assign किया था, KB and LB का वैल्यू क्या assign किया. So this is how you have to do that. So this is it, and if you have any more confusion or any more doubts in any particular topic और जिस पे आपको ज़्यादा डाउट है तो आप प्लीज़ मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए. I'll try to solve those questions as well.